आदरणीय किसान मजदूर युवा साथियों, आज आपने समाचार पत्रों में और सोशल मीडिया में पढ़ा और देखा होगा कि हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री सम्माननीय भूपेश बघेल जी ने हरेली त्यौहार के अवसर पर अपने निवास में आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को अपना अनुभव बता रहे थे और उनका कहना था कि मेरा तथा ससुराल पक्ष दोनों स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार है। हम लोग तो अंग्रेज़ों से हमारे पूर्वज लड़े हुए लोग हैं। ये मोदी और ईडी से हम क्या डरेंगे। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि मेरे परिवार को अजीत जोगी जी ने जेल भेजा, मेरे पिताजी को, उसकी सरकार चली गई। डॉक्टर रमन सिंह जी ने मुझे जेल भिजवाया, उनकी सरकार चली गई। अब मोदी जी ने मेरे निर्दोष बेटे को साजिश के तहत फंसा करके जेल भेजा है, उसकी भी सरकार नहीं रहेगी। खैर, उनका अनुभव जैसा भी रहोगा, मगर मैं यहीं पे थोड़ा संशोधन करना चाहूँगा, उनको याद दिलाना चाहूँगा कि पूर्व मुख्यमंत्री जी अजीत जोगी की सरकार में आप भी एक महत्वपूर्ण पद पे थे, मंत्री पद पे थे। आप इस बात को जानते हैं कि उनके सरकार में पूरे प्रदेश भर में जाति दंगा फैलाया गया, इसके कारण उसकी सरकार गई। जहाँ तक रमन सिंह जी की सरकार जाने की बात है, तो वो प्रदेश भर के किसानों को धान फसल घोटाला किया, उन्होंने धान फसल बीमा में घोटाला किया। प्रधानमंत्री आवास में उसके शासनकाल में 20,000 रुपये में लोगों को दिया गया और करोड़ रुपए शौचालय निर्माण में घपला हुआ, इसलिए गया। सम्माननीय बघेल जी, आप शायद अपने शासनकाल के बारे में नहीं बताया कि आपका शासनकाल कैसे चला गया। तो मैं आपको समीक्षा के लिए 2 बात देता हूँ। आपने भी शायद अपने पिताजी को जेल भिजवाया था, या 18 में विधानसभा चुनाव में करोड़ रुपए कांग्रेस को सत्ता में लाने वाले सरगुजा के महाराजा टी.एस. सिंह देव ने जो खर्च किया पार्टी के प्रति, उसके शराब से आपकी सरकार चली गई। 2.5 साल आप माने नहीं। उनके समर्थक विधायकों को आपने काफ़ी बेइज्जत किया, इस कारण गई कि आपके पिताजी को आपने ही जेल भेजवाया, उसके कारण गई। कृपया आप जब भी कोई भी त्यौहार मनाएं तो मेरा निवेदन है कि इस बात का भी बताएं कि आपकी सरकार कैसे चली गई। वैसे समाचार पत्रों में ये भी पढ़ने को मिला कि हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री सीधे सरल आदरणीय विष्णुदेव साय जी ने भी अपने बंगले में हरेली त्यौहार मनाया और उन्होंने भी भगवान शंकर का, गणेश जी का, भगवान शंकर को तो जल अर्पित किए, गणेश गौरी जी का पूजन करके प्रदेश की जनता का खुशहाली का मांग उन्होंने किया। मैं अपने सीधे सरल मुख्यमंत्री जी को याद दिलाना चाहता हूँ कि आप साक्षात हमारे प्रदेश के, छत्तीसगढ़ प्रदेश के भगवान हैं। आपसे जनता वरदान मांग रही है कि भ्रष्टाचार विहीन राज्य कब बनाओगे। सरकारी कार्यालयों में जब
काम कराने हमारे लोग जाते हैं ना, गांव के किसान लोग या सरकारी कर्मचारी भी जाता है, तो अपना काम कराने के लिए 10 से 20 हज़ार रुपये रिश्वत देना पड़ता है। इसके लिए छत्तीसगढ़ जनता आपसे वरदान मांगती है। ये वरदान आप कब दोगे? आप तो साक्षात हो ना, जो दे सकते हैं। इसमें कोई सरकार का कोई पैसा भी नहीं लगेगा, जीएसटी भी नहीं लगेगा। सिर्फ इतना ही बोलना है कि कोई रिश्वत मांगता है तो हमारे विधायकों को बताइए, हमारे संगठन के लोगों को बताइए। अब विधायकों को निर्देश दीजिए, मंत्री को निर्देश दीजिए कि हर जिले में जा कर के वो ये प्रचारित करें कि हमारे सरकार भ्रष्टाचार विहीन सरकार है, कोई किसी को रिश्वत नहीं देना है। इतना कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।